हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of October गोइंग ऑन टिल द 12th of October। सो शुरू करते हैं रीडिंग एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न के लिए। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. We have 6 of Michael, 6 of Ariel, 9 of Raphael, Knight of Michael, King of Ariel, New beginnings, Ace of Ariel. ओके, ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ गैब्रियल की, जिसके पीछे है 3 ऑफ रफाइल की एनर्जी, सेलिब्रेशन की, हैप्पीनेस की। We have searching, call, pregnancy, around fall, unsatisfied, twin flames, and we have revenge. Okay, deadline around summer, denial, dismissal, refuse to give in, not facing truth. Deadline, time running out, on edge, can't wait no longer. डेडलाइन तो मुझे यहाँ दिख रही है ओवरऑल एनर्जी में। ओके, 10 ऑफ गैब्रियल मुझे लग रहा है आप कुछ जल्दी जल्दी निपटाना चाह रहे हैं। मे बी इट्स लाइक कुछ फेस्टिव सीजन से पहले आपके कुछ टारगेट्स हैं, या घर के कुछ काम है, कुछ प्लानिंग है, कुछ घर की रेनोवेशन है, पेंटिंग है। दिवाली से पहले जैसे घर पेंट करवाते हैं लोग, या सफाई करवाते हैं या करते हैं। सो आई फील उसको लेके कुछ आपकी लिस्ट है, टू डू लिस्ट है। सो और उसके लिए डेडलाइन है कि इस डेट तक मुझे ये काम ख़त्म करने हैं। सो येस, यू आर ऑन द एज इन द सेंस कि यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, कि काम बहुत हैं एंड दिन कम है फेस्टिव सीज़न से पहले। फेस्टिव सीज़न इनफैक्ट चल ही रहा है, नवरात्रे अभी हुए हैं। सो येस, आई फील जो भी आपकी शॉपिंग है, प्रोफेशनली भी अगर जो भी आपके टारगेट्स हैं, डिपेंड्स किस लाइन ऑफ वर्क में आप हैं। सो उसमें कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है, कोई टास्क है, टारगेट्स हैं। सो उसको लेके आई फील आप कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स। आई फील इस हफ्ते आप थोड़ा सा बॉग डाउन फील कर सकते हैं कि ओह माय गॉड, इतना कुछ है करने को, ये सब कुछ निपटाना है। वी हैव 6 ऑफ माइकल। आप मे बी कुछ ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। यू आर सर्चिंग फॉर द ऑप्शंस, मे बी फैमिली के लिए कुछ हॉलीडे प्लान कर रहे हैं। अभी नहीं तो मे बी अराउंड न्यू ईयर, कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कहाँ जाना है, कौन सी नई जगह देखनी है, कहाँ पर सेलिब्रेट करना है, समथिंग ऑफ दैट। कुछ ट्रैवल को लेके आपके दिमाग में चल सकता है। ओके, ऑल्सो ये जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही हैं, पेंडिंग काम चल रहे हैं, आप बस वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आए कि ये सब काम निपटे एंड फाइनली वी कैन सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय। सो उसको लेके भी आई फील आप लगे हुए हैं। मेहनत जारी है, लेकिन मेहनत इसलिए हो रही है कि वो पीसफुल, वो रिलैक्स्ड टाइम
इंजॉय किया जा सके। ओके, सो इसलिए आप शायद जल्दी निपटाना चाह रहे हैं अपने काम। ट्यूसडे वी हैव द 6 ऑफ एरियल एंड वी हैव द कॉल। अगर आप क्या कहीं बैंक से या किसी पर्सन से कुछ लोन सीख कर रहे थे, फाइनेंशियल हेल्प सीख कर रहे थे, या कोई आपसे सीख कर रहा था, तो आई फील उसका जवाब आ सकता है। ओके, इन द सेंस कि आपने अगर कुछ अप्रूवल के लिए पेपर्स डाले थे बैंक में, तो वो कॉल आ सकती है कि दैट लोन अप्रूवल इज़ हियर फॉर यू, एंड कोई आपको रीच आउट कर सकता है इन केस आप उस पोजीशन में हैं कि आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकें उस पर्सन को। ओके, सो समबडी कैन सीक योर हेल्प। आइदर वेज ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज 6 ऑफ एरियल ये कार्ड है गिव एंड टेक का, गिविंग एंड रिसीविंग। सो ये जो कॉल है ये या तो आपकी तरफ से जा रही है या आपके लिए आ रही है। दैट इज़ व्हाट आई फील, बट आई फील 6 ऑफ एरियल के साथ ये पॉजिटिव कार्ड है। ओके, ये कह रहा है कि जो भी काम है वो बनने वाला है। ओके, आपको कुछ टेंशन थी, कुछ फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी बिज़नेस के लिए या जो भी किसी चीज़ के लिए, तो वो फाइनेंसेस अवेलेबल होंगे। ओके, एंड आप उस पोजीशन में हेल्प करने की, तो ऑल द मोर गुड, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। उस पोजीशन में होना कि हम किसी और की फाइनेंशियल टेंशन दूर कर सकें, किसी और को हेल्प कर सकें। सो मे बी आपसे कोई लोन मांगने के लिए कॉल कर सकता है, रीच आउट कर सकता है। Wednesday we have the 9 of Raphael and we have pregnancy. Oh my God, so some of you ये a dream come true। Wednesday को कुछ good news आप दे सकते हैं फैमिली को प्रेगनेंसी की, एंड अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये कुछ तो बहुत हैप्पी न्यूज़ है। दिस इज़ मेजर टाइम, कुछ ऐसा पॉजिटिव अनाउंसमेंट, हैप्पी अनाउंसमेंट दैट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। ओके, सो ये कुछ बड़ी खुशखबरी वेंसडे को आ सकती है। अब ज़रूरी नहीं सारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए प्रेगनेंसी होगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो प्रेगनेंसी कार्ड यहाँ बेसिकली दिखा रहा है गुड न्यूज़। ओके, अब वो गुड न्यूज़ क्या है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगी। प्रोफेशनल फ्रंट पे हो सकती है, पर्सनल फ्रंट पे हो सकती है, कुछ आपका सपना सच हो रहा है, कुछ आपने जो ये न्यू ईयर प्लान जो आप सोच रहे थे वो आप कर पा रहे हैं, टिकट्स बुकड हैं, उस चीज़ का आप हैप्पी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। कुछ बोनस मिल रहा है सडनली, यस, ये कॉल आ सकती है कि यस कंपनी बोनस दे रही है बहुत ज़्यादा बड़ा, सो वो सडनली सरप्राइज फैक्टर आ सकता है। कुछ तो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं वेंसडे के अराउंड। थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ माइकल एंड अराउंड फॉल। So this is Libra, Gemini, Aquarius energy, and we have around fall. Fall तो October is going on, autumn का season already शुरू हो गया है। So October, November ये 2 महीने में this is the time to be एक्शन ओरिएंटेड। ओके, आई फील ये फॉल सीज़न जो है अक्टूबर नवंबर, ये मेहनत का वक्त है कैप्रिकॉर्न्स। आई फील इस वक्त इन महीनों में अगर आपने मेहनत दिखा दी, ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, पेंडिंग काम है, ये निपटा दिए, तो ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स देने वाला है। ओके, ये जो भी आपका फोकस है, आप डिटर्मिनेशन के साथ जिस भी चीज़ को परस्यू करने वाले हैं, एंड इवन दो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने कहा था हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बर्डनसम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से निभा जाते हैं, मुझे लगता है वो बिल्कुल अच्छी स्पिरिट के साथ, फोकस के साथ, बस पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप कर जाते हैं तो मेजर आई फील इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। थर्सडे को मे बी आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं, तभी यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, ये जो ऑन एज था डेडलाइन,
तभी आप ये भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, बिकॉज़ आपको भी पता है कि इसी के बेसिस पे मे बी कुछ अप्रेजल होने वाला है, मे बी कोई प्रमोशन मिलने वाली है, मे बी और ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलने वाला है, समथिंग इज़ देयर टू बी अर्नड। सो ये रिवॉर्ड, ये प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये जो भी अचीवमेंट है, ये इस बड़ी और कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाला है। सो आई फील फॉल इज़ द सीज़न, अक्टूबर नवंबर ये टाइम है अपना कैलिबर दिखाने का, ओके। अपना स्टैमिना सही रखना है, हेल्थ सही रखनी है, क्योंकि ये टाइम बहुत बिजी जाने वाला है कैप्रिकॉर्न्स। फ्राइडे वी हैव द किंग ऑफ एरियल। सी, ये टाइम है अपनी तरक्की पे, अपने करियर पे फोकस करने का, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करने का। अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं अपने बैंक बैलेंस से, अपनी सैलरी से, तो ये वक्त है उस डायरेक्शन में फोकस दिखाने का कि अब मैं बेटर कैसे करूं, और लाइफ को, और अपने स्टेटस को, और अपने बैंक बैलेंस को बेटर कैसे करूं। आई फील ये वक्त है उस पे फोकस करने का। अब बेयर मिनिमम नहीं चलेगा, ओके। बेयर मिनिमम से ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मजाक में वही लाइन चलती है ना कि इतने में तो इतना ही मिलता है, कि कंपनी इतनी सैलरी दे रही है तो हम इतना ही काम कर सकते हैं, बट नहीं। राइज वो करता है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सैलरी, वो बस एक्स्ट्रा देने को तैयार है, ओके। सो गो दैट एक्स्ट्रा माइल, डू दैट एक्स्ट्रा बिट। जो दूसरे नहीं कर रहे वो आप करेंगे, तब जाके आप नज़र में आएंगे, तब जाके किस्मत भी मेहरबान होगी, ओके। सो मेहनत का फल डेफिनेटली मिलता है। स्मार्ट वर्किंग भी होनी चाहिए, बट हार्ड वर्किंग डेफिनेटली ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड ये डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, ओके। सो आई फील कुछ दूसरों से, दूसरे कोलीग्स जो कर रहे हैं उनके साथ, उन्हीं के माइंडसेट में नहीं रहना है स्टक, ओके। उनसे आगे बढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा सोचना है। और अगर वो कह रहे हैं कि अरे क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्या है, वही तो सैलरी मिलनी है, जो भी उनका एटीट्यूड है, सो वो लैगर्ड वाला एटीट्यूड उनके साथ मैच करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लेवल पे रहने की ज़रूरत नहीं है। आई फील यू हैव टू राइज, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि मैं इनसे बेटर क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, सो दैट वो रिजल्ट्स आए, ओके। कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा फिर करना भी पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत। सी, यू हैव टू राइज टू द ओकेजन। जजमेंट कार्ड है ये ट्रेडिशनल टैरो का, न्यू बिगिनिंग्स। सो नई सोच चाहिए, नया एटीट्यूड चाहिए, नए लेवल की मेहनत चाहिए। क्लियरली ये मैसेज है। एंड ट्विन फ्लेम्स के साथ मुझे लग रहा है वही मिरर इफेक्ट, जो हम करते हैं लाइफ वही हमारे लिए रिफ्लेक्ट करती है, ओके। जिस तरह की इंटेंशन हम रखते हैं, जिस तरह का एटीट्यूड हम रखते हैं, जिस तरह की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के साथ हम चलते हैं, एंड जिस तरह के गोल्स हम रखते हैं, सो वही लाइफ रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाती है, वही हमें मिलता है रास्ते में, ओके। सो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं रिफ्लेक्शन में तरक्की दिखे, अच्छा बैंक बैलेंस दिखे, अच्छा स्टेटस दिखे, आपकी ग्रोथ हो, आपके पास प्रोस्पेरिटी हो, तो वो चीज़, वो क्वालिटीज़ एम्बॉडी करनी है, ओके। खुद को जगाना है एंड खुद को चलाना है, मेहनत करानी है खुद से। क्लियरली ये मैसेज है यहाँ पर, रीबर्थ का मैसेज है कि उठो, जागो एंड जस्ट डू व्हाट्स नीडेड। आई फील योर हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ आपको मोटिवेट कर रही है। संडे वी हैव द एस ऑफ एरियल। सी, मनी कमिंग इन, तरक्की है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई ऑफर है, लक इज़ फेवरिंग यू, एंड लाइक आई सेड, लक उसी को फेवर करता है जो मेहनत करता है। लाइक शनि बेसिकली मेहनत
को रिवॉर्ड करते हैं। ओके, सो मेहनत तो करनी है। एंड फिर देखो शनि कैसे मेहरबान होते हैं। लिटरली यहाँ पर इट्स लाइक पैसों की बारिश होगी, यहाँ पर कॉइन्स ही कॉइन्स हैं। सो एस ऑफ एरियल, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, कोई नया बोनस, नया बड़ा कुछ विंडफॉल, कोई नया सोर्स बैंक बैलेंस बढ़ाने का, ये डेफिनेटली ये वर्कआउट हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सो अपने उन पैटर्न्स, ये कार्ड कह रहा है अपने वही पैटर्न से या जो भी आपका सर्कल है उसमें लोग अगर नहीं बदलना चाह रहे हैं तो उनसे निकलने की कोशिश करनी है। ओके, खुद को बदलने की कोशिश करनी है एंड सेम उन लोगों के माइंडसेट में नहीं रहना है। पैटर्न्स बदलने हैं, खुद को बदलना है, न्यू बिगिनिंग, ये न्यू अवेकनिंग लानी है अपने में, खुद में। आई फील दैट इनर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, खुद को इंस्पायर करना है कि यस आई कैन डू इट। काम बहुत है, टाइम कम है, लेकिन आई कैन डू इट। सो खुद को आई फील चार्ज्ड रखना है। डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कंप्लेक्शन और हेयर, मैस्कुलिन एनर्जी है जिससे आप डील कर रहे हैं इस हफ्ते। We have Bo, you are highly thought of. So maybe ये जो भी masculine energy है, maybe ये person आपके बारे में बहुत अच्छा opinion रखता है, आपकी respect करता है। maybe ये person आपकी मेहनत देख के आपको कुछ reward दे सकता है, award दे सकता है, promotion दे सकता है। Fair woman, so dark man and fair woman. Dealings or relationship with a woman with blonde, grey or white hair. So एक masculine energy, एक feminine energy बहुत significant है and बीच में है you are highly thought of. So कोई आपके बारे में या तो लोग आपके बारे में, आपकी मेहनत देख के आपके बारे में कुछ बहुत अच्छा बोल रहे हैं। There is a good word around about you. वन लास्ट कार्ड अर्थक्राफ्ट ऑरिकल से कैप्रिकॉन्स के लिए, वन कार्ड स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, स्पिरिट ऑफ द वेस्ट 3333। ओके, मास्टर एंजल नंबर आपके लिए आया है। सो एंजल्स आर विद यू, डेफिनेटली आप तरक्की के रास्ते में हैं एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रही है आपके लिए। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, लेट्स सी ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है। द स्पिरिट ऑफ द वेस्ट इज कनेक्टेड टू द एलिमेंट ऑफ वाटर and initiates you to the energy of sensitivity, nurturing, feeling, rest and self-care. It comes to you during times of stress, overwhelm, burnout and deep need to repair and rejuvenate. मैंने क्या कहा था, आप थक रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि वो ब्रेक मिले, कुछ ट्रैवल प्लान हो, उसके आप सपने देख रहे हैं कि कब ये एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्स्ट्रा काम, ये लंबी टू डू लिस्ट ये निपटे, ये प्रोजेक्ट्स, ये जो भी पेंडिंग है। सो येस, क्लियरली वो कार्ड रिकन्फर्म कर रहा है सेम मैसेज जो हमने डिस्कस किया कि आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, डेफिनेटली बर्नआउट है, आप थक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स में हमने देखा कि ये इंस्पायर कर रहे हैं आपको टू कीप गोइंग। अब भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। ओके, थक रहे हैं आप, डेफिनेटली एग्जॉस्टिंग है जितने भी काम आपकी एनर्जी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल रुकने का वक्त नहीं है। सेल्फ केयर, यस, सेल्फ केयर का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, उसका ध्यान रखना है। बट अदर देन दैट आई फील काम पे फोकस। इस वक्त आपका काम, आपका करियर आपकी अटेंशन मांग रहा है। इस वक्त अगर आप ये मेहनत कर जाते हैं तो बस स्काई इज़ द लिमिट कैप्रिकॉन्स, दैट इज़ व्हाट आई फील।
सो यस, इंस्पिरेशन जगानी है एंड आप ही खुद को इंस्पायर कर सकते हैं, खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं, यहाँ कोई और नहीं कर रहा है आपके लिए, ओके। इनफैक्ट नेगेटिव टॉक ही हो सकती है कि अरे क्यों कर रहे हो, चिल, रिलैक्स, टेक इट ईजी। सो उन लोगों की बातों में नहीं पड़ना है, ओके। फ़िलहाल किस्मत मांग रही है मेहनत, तो उस पर फोकस करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, खुशी खुशी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हुए, ओके। मिरर जो इफ़ेक्ट मैंने कहा था, जो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही लाइफ रिफ्लेक्ट करेगी। सो जितनी पॉजिटिविटी एंड खुशी से करेंगे, उतनी ही खुशी से यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगा। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।